नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है धार्मिक स्थलों का विवाद। धार्मिक स्थलों का विवाद भारत का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। हर कालखंड में धार्मिक स्थलों की पहचान को लेकर विवाद होता रहा है। एक पक्ष मस्जिद होने की बात करता है, दूसरा पक्ष मंदिर होने की बात करता है और अब तीसरा पक्ष भी जुड़ चुका है जो वहां पे बौद्ध स्तूप या बौद्ध मठ होने का दावा भी करता है। इसी प्रकार के कुछ दावे राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ में भी देखने को मिलते हैं। श्री राम जन्मभूमि पर यह दावा था कि बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर था और बौद्ध लोगों का यह दावा रहा है कि वहां पे बौद्ध विहार हुआ करता था, बौद्ध स्तूप हुआ करते थे, जिसे राम के चरित्र में परिवर्तित कर दिया गया है। यही दावा कृष्ण मंदिर पर है। कृष्ण मंदिर में जो तात्कालिक मस्जिद है वहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि कृष्ण मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष करता है और बौद्ध यह दावा करते हैं कि वहां पर बौद्ध स्तूप था, बौद्ध विहार था और आधा हिंदू और आधा मुस्लिमों ने इस समय कब्जा करके रखा हुआ है, जबकि हिंदू पक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए वहां पर संघर्ष कर रहा है। काशी विश्वनाथ में भी कुछ इस प्रकार के दावे देखने को मिलते हैं। यह धार्मिक विवाद का विषय कई सौ वर्षों से चला आ रहा है। इन विवादों के कारण हजारों लोग, लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है और सामाजिक मतभेद बार बार जन्म लेते रहे हैं, लेकिन इसका समाधान प्राप्त नहीं हो पाया है। एक राम मंदिर का विषय समाप्त हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर राम मंदिर निर्माण हुआ है, लेकिन इस राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोगों ने अपना अथक प्रयास किया है। उन्होंने आंदोलन किया है, जनता को उकसाया है, भड़काया है और यह जन जन में संदेश पहुंचाने का प्रयत्न किया है कि वह राम के प्रति समर्पित है, राम के प्रति श्रद्धावान है और राम मंदिर के लिए उसने कार्य किया है। जबकि वास्तविक सत्य यह है कि श्री राम जन्मभूमि में कार सेवा करने वाले हर गांव समाज के लोग थे, उसमें चंदा देने वाले हर गांव और समाज के लोग थे। वहां पर किसी विशेष दल या विशेष संगठन के लोगों ने ही सिर्फ कार्य नहीं किया है। हाँ, यह बात अलग है कि राम मंदिर निर्माण होने के पश्चात राम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का कब्जा हो चुका है और उनके ही लोगों ने मिलकर वहां राम मंदिर में चंदा चोरी की है, राम के नाम पर आस्था की लूट की है। लेकिन आज जब उनसे यह लूट का प्रश्न किया जा रहा है तो वह मुद्दों को भटकाने के लिए यह कहते हैं कि अब विपक्ष को कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर बात करना चाहिए। हमारा यह मानना है कि विपक्ष को किसी भी मंदिर, मस्जिद या बौद्ध मठ के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हुआ है। कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जो मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन है उसका निर्णय कोर्ट के द्वारा ही होना चाहिए, तर्कों और तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, जिससे सभी समाज के लोग संतुष्ट हो जाएं, उन्हें स्वीकृत हो कि हाँ, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा लिया गया है तो हमें यह स्वीकार करना है और सामाजिक मतभेद समाप्त हो जाए। लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाने वाले कुछ संगठन, जिसमें भाजपा और आरएसएस संघ परिवार के लोग हैं, वह बार बार जन्मभूमि के विवाद, काशी विश्वनाथ के विवाद को आंदोलन के स्वरूप में बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उकसाने का प्रयास करते हैं, जिससे कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। लेकिन इन विवादों को जन्म देते हैं जिससे हिंदू वोट पोलराइज हो जाए, उसका ध्रुवीकरण हो जाए और वोट बैंक का फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को हो और उनकी सरकार बन जाए। यह लोग आस्था के नाम पर धन लूटते हैं, आस्था के नाम पर सरकार बनाने का प्रयास करते हैं और जनता के मुद्दों तथा जनता के विषयों पर कार्य बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट जी का एकमात्र ध्येय धार्मिक ध्रुवीकरण करना ही रहता है, इसीलिए वो हर बार राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, विश्वनाथ का नाम लेते हैं और इन मुद्दों को हवा देकर धार्मिक ध्रुवीकरण करके वोट बैंक के अर्जित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनके बार बार बयान देने से, दंगे भड़काने से, उकसाने से, हिंदुओं को भड़काने से राम मंदिर, कृष्ण मंदिर या काशी विश्वनाथ का मुद्दा हल नहीं हो सकता। वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से ही हल हो सकता है और राम मंदिर का मुद्दा न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से ही हल हुआ है। इसीलिए हमारा यह मानना है कि विपक्ष को और संपूर्ण जनता को, जनमानस को जागृत करना चाहिए, उसे यह संदेश देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के साथ ही संघ परिवार के लोगों का कोई योगदान नहीं है
और वह सिर्फ श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, वोट बैंक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तथा आगे भी अगर कृष्ण जन्मभूमि अथवा काशी विश्वनाथ का फैसला आता है, जैसा भी फैसला होगा वह उन्हें स्वीकृत होगा और सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया जाएगा। यही वास्तविक सहिष्णुता का मार्ग है, यही शांति का मार्ग है। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।